प्रदेश की योगी सरकार के द्वारा अपना बजट लेकर आया जा रहा है। केंद्र सरकार के द्वारा भी अभी कुछ दिन पहले अपना बजट लेकर आया गया था। इसी को लेकर मुरादाबाद जनपद के पीतल नगरी की मुख्य बाजार में है। यहाँ पीतल व्यापारी से जानेंगे इस बजट से कितनी उम्मीदें हैं, क्या चाहते हैं पीतल व्यापारी। जी क्या नाम है मैम आपका? आशु अग्रवाल। आशु अग्रवाल जी, पीतल व्यापार है आपका, यहाँ मेन मार्केट में शॉप है। किस तरीके की इस बजट से आपको उम्मीदें? बजट मतलब मेन जो है यहाँ पे पीतल मार्केट में रेट बहुत ज्यादा फ्लक्चुएट हो रहा है। थोड़ा स्टेबल हो तो थोड़ा हमें ये पता लगे कि करना क्या है। अभी कस्टमर आता है हमारे पास, वो एक अपने दिमाग में इमेज बना के लाता है ये रेट पे मुझे लेना है, और यहाँ पे रेट ही फ्लक्चुएट इतने हैं कि हमें खुद समझ नहीं आ रहा किस रेट पे हम बेचें। तो हम चाह रहे हैं कि वो चीज पे ज्यादा ध्यान दिया जाए। एक ऐसा कुछ पक्का वो हो कि किसी चीज पे आके रेट रुके, थोड़ा फ्लेक्सिबिलिटी कम हो, स्टेबिलिटी आए उस चीज में, तो उससे ज्यादा फर्क पड़ेगा व्यापार के ऊपर। एक थोड़ा सा टैक्स टैक्स हम बहुत दे रहे हैं, बहुत ज्यादा दे रहे हैं। हमारे जो स्टैचूज होते हैं उसमें 12% हमारा जा रहा है टैक्स। टैक्स जनरल कस्टमर नहीं देना चाहता, तो उसमें भी हमें थोड़ा सा गवर्नमेंट को ध्यान देना, हमें लगता है कि देना चाहिए, ताकि जो टैक्सेस का जो रेट है वो भी थोड़ा सा लो हो, ताकि हर एक आम कस्टमर खरीद सके उस चीज को। अगर हम उसको पक्का बिल देते हैं तो हमें तो जीएसटी देना ही देना है, तो कस्टमर को भी देना ही है, तो वो चीज भी बहुत मैटर करती है। ब्रास स्टैचूज में 12% जो टैक्स जा रहा है, सारा प्रॉफिट तो वही लग जा रहा है, तो हम क्या कमाएं, क्या हमारी अर्निंग हो, वो हमें कुछ समझ नहीं आता। क्या क्या मुख्य मांगे होंगी जो जिस तरीके से बजट में कुछ कम होना चाहिए पहली चीज। दूसरा, हमारे प्राइसेस स्टेबल होने चाहिए। थोड़ा सा हमारा जो है रॉ मटेरियल स्टेबल होना चाहिए। जो हमारा ब्रास कच्चा माल आ रहा है उस पे इतनी ज्यादा फ्लैक्चुअलिटी है कि समझ ही नहीं आता। आज 400 रुपए किलो, कल 500 रुपए किलो, तो ये समझ में नहीं आ रही है चीज। इस वजह से ये लगातार रॉ मटेरियल के रेट बढ़ रहे हैं, उसके चक्कर में व्यापार पे भी काफी फर्क पड़ रहा है। फर्क पड़ रहा है। आम कारीगर होते हैं, वो लोग ज्यादातर नहीं है इतने ज्यादा पढ़े लिखे, तो उनको तो जो आ रहा है वो चाहिए ही चाहिए। आगे कस्टमर कहता है कि कल तो ये रेट था, आज ये रेट है, तो उसमें क्या किया जाए, तो वो चीज बहुत मैटर करती है। कच्चा जो माल है उसका प्राइसेस थोड़ा सा स्टेबल होना चाहिए, गवर्नमेंट को करना चाहिए। जी क्या नाम है आपका? अंकुर अग्रवाल। अंकुर जी, मेन मुख्य बाजार में है, कितनी समस्या है और बजट से कितनी उम्मीदें हैं इस बार? सर हर साल ही बजट से उम्मीदें रहती हैं, और मेन यही है, जैसे मैडम ने भी बताया, कि कच्चे माल की कीमतों में स्टेबिलिटी आनी चाहिए, क्योंकि कच्चे माल की कीमत रोज घट बढ़ रही है, जिस वजह से कारोबार करना बहुत मुश्किल हो गया है। प्लस जितनी भी रोजमर्रा की चीजें हैं उन पे जो है काफी महंगाई बढ़ चुकी है, तो उससे असर हमारे कारोबार पे ये पड़ जाता है कि पहले इंसान उन जरूरतों को पूरी करने के लिए अपना बजट इस्तेमाल कर लेता है, और हमारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो बिल्कुल लग्जरी प्रोडक्ट्स में आ जाते हैं, वो सबसे एंड में आते हैं। जब इंसान के पास सब अपने खर्चे निपटाने के बाद पैसा बचता है तो वो इन तरफ देखता है, इस तरफ इन्वेस्ट करने की सोचता है, लेकिन तब तक हमारे हाथ से निकल चुका होता है। कितनी क्या उम्मीद है इस बजट से कि इससे पीतल के व्यापार को क्या फायदा मिलेगा? सर उम्मीद तो यही है कि थोड़ा बहुत सरकार अगर मार्केट की तरफ देखे, रॉ मटेरियल की तरफ देखे, उसमें स्टेबिलिटी लेकर के आए, और एक जो रेट है, टैक्स का स्लैब है, वो थोड़ा कुछ कम करे, तो शायद हम लोगों का काम भी थोड़ा सा बढ़ पाए। ये मेरे साथ मुख्य बाजार में व्यापारी थे जिनसे बात की गई, जिन्हें टैक्स में राहत चाहिए जिससे व्यापार आगे बढ़ सके। और भी व्यापारियों से बात करेंगे, जानेंगे मुरादाबाद की मार्केट का मिजाज। मुख्य मार्केट में मेरे साथ पीतल व्यापारी हैं जिनकी मेन मार्केट में शॉप है, इनसे जानेंगे इस बजट से कितनी उम्मीदें। सर सबसे पहले आपका नाम? मुझे विपुल अग्रवाल के। क्या उम्मीद है बजट से? सर हम तो बस यही चाहते हैं महंगाई थोड़ी कम हो जाए। लगातार रॉ मटेरियल बढ़ रहे हैं, बाजारों में काम कम हो रहा है, तो कुछ अगर मार्केट में डाउन होगा, थोड़ा सा टैक्स कम होगा, तो कारोबार चलेंगे। कारोबारों में बहुत मंदा है। केंद्र सरकार का बजट आया कि उससे कुछ फायदा मिला? प्रदेश सरकार के बजट से क्या हुआ? कोई ऐसा फायदा मध्यम वर्गीय को नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, बजट ठीक है उसका, केंद्र सरकार का, ऐसा नहीं कि कोई बजट में खराबी, लेकिन कोई लाभ ऐसा नहीं दिखाई दे रहा जो डायरेक्ट दिखाई दे रहा। प्रदेश सरकार का बजट है, पीतल उद्योग जो है प्रदेश में जो है अच्छा एक बड़ा उद्योग है, उसमें प्रदेश सरकार से क्या उम्मीदें हैं, क्या रहेगी? प्रदेश सरकार तो रॉ मटेरियल पे थोड़ी सी जो तेजी लगातार बन रही है उस पर रोक लगानी चाहिए। ये जो सटोरी है इस बाजार को चला रहे हैं, अगर वो बाजार की कीमतों को रोकेंगे तो बाजार में अगर माल की कीमतें कम होंगी तो बिक्री बढ़ेगी, और ये माल पे पैसे बढ़ने से बिक्री कमजोर होती जा रही है।
मेरे साथ और भी पीतल व्यापारी हैं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम सलमान लतीफ़ है। सलमान साहब, पीतल व्यापार को बढ़ाने के लिए प्रदेश सरकार के द्वारा, केंद्र सरकार के द्वारा भी बजट लाया गया था। प्रदेश सरकार के द्वारा बजट लाया जा रहा है, क्या उम्मीदें हैं इस बजट से? देखिए बजट तो हर साल आता है, केंद्र सरकार का भी आता है और राज्य सरकार का भी आता है। मिडिल क्लास जो फैमिलीज़ हैं, उन्हें ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता इस बजट से, क्योंकि हमारे लिए जो बजट आया है वो पूर्ण रूप से हम उससे संतुष्ट नहीं हैं, केंद्र सरकार का जो है। अभी राज्य सरकार से भी हम ये उम्मीद करेंगे, जो बजट लेकर आए, मिडिल क्लास को देखकर लेकर आए। पीतल व्यापार है, मुरादाबाद पीतल नगरी के नाम से पूरी दुनिया में जाना जाता है। पीतल व्यापारियों को क्या उम्मीदें हैं? देखिए, पीतल व्यापारियों को उम्मीदें तो बहुत हैं, लेकिन ये हमारे जो अब आप देख रहे हैं शॉप में जो पूजा आर्टिकल्स लगे हुए हैं, ये आस्था के तौर पे लोग खरीदते हैं। सारी ज़रूरतों को पूरा करने के बाद ये चीज़ें खरीदते हैं और पहले हमारा 0% टैक्स हुआ करता था, अब इस पे 12% टैक्स है। तो हमारी सरकार से मांग है कि कम से कम पूजा आर्टिकल्स पे तो टैक्स कम किया जाए और जो ये रॉ मटेरियल ऊपर नीचे होता है 50-100 रुपए, वो 10-5 रुपए ऊपर नीचे होगा तो हम सह लेंगे। लेकिन ये 50 और 100 रुपए का जो फ्लक्चुएशन है ना, ये हम लोगों को बड़ा दुःख पहुँचाता है, समझ लीजिए। जिस तरीके से ऑर्डर मिलते होंगे, ऑर्डर मिलने के बाद अगर रेट बढ़ गए तो क्या समस्या आती है? देखिए, ऐसा है, नुकसान हो जाता है उसमें। अगर हमारे रेट, मान लो हमने 500 की सिल्ली में ऑर्डर लिया, सिल्ली 550 हो गई, 450 की सिल्ली में ऑर्डर लिया, 500 रुपए सिल्ली हो गई, तो हमारा वो 50 रुपए का वो नुकसान होता है, जबकि हमारा प्रॉफिट उसमें 20 से 30 रुपए किलो का रहता है। तो हमें जेब से भरना पड़ता है, जिसमें समझ लिया अगर जेब से पैसा जाएगा तो दुःख होगा नहीं होगा हमें। तो सरकार इस तरफ ध्यान दे, थोड़ा टैक्स जो स्लैब है वो नीचे रखे। 5% भी अगर हो जाएगा हमारा तो हमें बहुत राहत मिलेगी। सारी चीज़ों को 5% कर दे और हम जो पूजा आर्टिकल्स हैं, हमारी ये मूर्ति वगैरह हैं, हम चाहते हैं इसे टैक्स फ्री किया जाए, कम से कम इन भगवान पे टैक्स न लगाया जाए। भगवान की जो आस्था रखते हैं, इस पे टैक्स न लगाया जाए। पूजा आर्टिकल्स को टैक्स फ्री किया जाए। मुरादाबाद में व्यापारियों की अपनी अलग-अलग मांगे हैं। कहीं टैक्स फ्री करने की बात कही जा रही है पीतल के मटेरियल पर, और कहीं कुछ अपनी अलग-अलग मांगे हैं। शारिक सिद्दीकी, TV9 मुरादाबाद।